आ चुके हैं 2024 में और जाहिर है मेरी तरह आप भी चाहेंगे कि ये साल आपके लिए सक्सेस, पैसा और खुशी लेकर आए। और आज हम जिस एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत एक कोट के साथ करते हैं। ये कोट है ग्रेजुएशन रूबिन का, जिसमें वो कहते हैं जो मैं रोज़ करता हूँ वो इस बात से बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मैं कोई चीज़ कई दिनों में एक बार करता हूँ। हैबिट्स, जो काम हम रोज़ करते हैं, और हैबिट्स ही एक इंसान को बनाती है या बिगाड़ती है। ऐसी कुछ हेल्थी हैबिट्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और आई एम श्योर अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज जल्दी देख पाएंगे। कई स्टडीज सजेस्ट करती है को बिल्ड करने में किस दिन का टाइम लगता है। मतलब कि अगर हम एक हैबिट को 21 दिन तक हर रोज़ करते हैं तो वाकई में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और हमारा ब्रेन उसे ऐसे हैबिट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक डेटा के अनुसार ये टाइम 21 दिन का नहीं बल्कि 66 दिन का होता है। तो यहाँ जो हैबिट्स हम बताने जा रहे हैं उन्हें लगातार 66 दिनों तक रोज़ प्रैक्टिस करें। इनके एक लिस्ट बना ले और रूस बॉयस लिस्ट को पढ़ी, खुद को कॉन्शियस होकर याद दिलाएं कि आपको इन हैबिट्स को फॉलो करना ही करना है, और 66 दिन तक इसे प्रैक्टिस करें और आई एम श्योर उसके बाद आप एक अलग ही इंसान बनकर निकलेंगे। शुरू में आपको कॉन्शियस होकर जानबूझकर एफर्ट लगाकर इन्हें अप्लाई करना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें करते जाएंगे आपके लिए इन्हें फॉलो करना उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन इन्हें अडॉप्ट कर चुका होगा। इससे पहले कि अब इन 22 हैबिट्स को डिटेल में समझें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के मेडिकल लाइक भी करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठे। जोइन जॉनसन कहते हैं, अगर आप रोज़ 1-2 घंटे जल्दी उठ सकते हैं तो आपको दूसरे लोगों के ऊपर एक एज मिल जाता है जहां दूसरे लोग अभी तक सो रहे होते हैं। आप पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और अगर आप सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठ सके तो दूसरों के कंपैरिजन में आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 घंटा ज़्यादा होगा, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर के साथ आपके पास दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, ये आपको काम, रिलैक्स और खुश होने में मदद करेगा। मेडिटेशन के कई तरीके हैं जैसे कि सक्रिय सुदर्शन क्रिया, इन्हें सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप क्लियर सोचना शुरू कर देंगे, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपनी इमोशंस को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। शुरू में ये आपको बोरियत से भरा लगेगा, लेकिन एक बार ये आपकी हैबिट में आ जाए उसके बाद लेवरेज की पावर की मदद से ये ईजी तो हो ही जाएगा, साथ ही आप इसे एंजॉय करने लगेंगे। रोज ऑफ मिशन करें, ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और आपके सबकॉन्शियस को सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए फॉर्म करता है। बहुत सारी फॉर्मेशन टेक्निक्स है जो सच में काम करती है। एक तकनीक है निकोला टेस्ट 369 टेक्निक। इसके अलावा एक अफर्मेशन टेक्निक है 555। कोई भी टेक्निक अडॉप्ट कीजिए, जॉब को बेस्ट सूट करती है। रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करें, और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो कम से कम वीक में 3 बार अपनी बॉडी को ट्रेन करे ही करे, या आपको स्ट्रेस फ्री, हेल्थी और फिट होने में मदद करेगा। अगर आप जिम जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो होमवर्क आउट से शुरू करें। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो कम से कम 40 मिनट का मॉर्निंग वॉक जरूर करें। याद रखिए, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है, और इस एसेट को हेल्दी बनाए रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फिटनेस चाहते हैं तो स्केड्यूल को फिट रखें, क्योंकि अगर आप फिट हैं तभी आप लंबी टाइम तक काम कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जब तक आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हैं जो आपके पास पहले से हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव फील नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाले का अपनी लाइफ के लिए और जो भी वक्त आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। ऊपर वाले का शुक्रिया करें, दोस्तों का शुक्रिया करें, फैमिली और उन सब का शुक्रिया अदा करें जो आपकी लाइफ में रहे हैं। अगर आप ये उनसे ना कह सके तो इसे सिर्फ एक पेपर पर लिख ले, लेकिन शुक्रिया जरूर अदा करें। हेल्थी खाना खाएं और फास्टिंग करें। एक कहावत है कि आप वही बनते हैं जॉब खाते हैं, तो अगर आप प्रोसेसर खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हेल्थ से रिलेटेड इश्यू ज़्यादा आएंगे। वही अगर आप नेचुरल होल फूड कंज्यूम करते हैं तो आप मेंटली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और एक ओवरऑल बेहतर लाइफ जी पाएंगे। फास्टिंग ऐसे चीज़ है जो सदियों से हर रिलीजन में प्रैक्टिस की जाती है। हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है। आप फास्टिंग की दूसरे मेथड को भी अपना सकते हैं जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग लगभग हर तरह के फिजिकल इम्बैलेंस का इलाज है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि 8 घंटे के पीरियड में हेल्थी खाना खाएं और बाकी के 16 घंटे कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी। अगर आप ये सिर्फ 20 दिनों के लिए भी मैनेज कर सकते हैं तो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसको ट्राई करें और ये सच में काम करता है। कुछ रिसोर्सेज कहती हैं कि अगर आप 72 घंटों तक वाटर फास्ट करते हैं तो ये आपके पूरे मेन सिस्टम को ही रिसेट कर सकता है। नए लोगों से मिले और नेटवर्किंग करें। नए लोगों से मिलना आपको वो एक्सपोजर दे सकता है जो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिल सकता है, क्योंकि जब आप नेटवर्किंग करते हैं तब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और वही मौका होता है उनसे कुछ जानने का और कुछ नया सीखने का जो शायद आपको अभी तक पता नहीं है।
इसलिए जब भी मौका मिले लोगों से आज में जिए, कई लोग होते हैं जो बीते वक्त में हुई गलती या आने वाले कल की चिंता में अपना आज भी खराब कर लेते हैं। बीते कल को लेकर परेशान रहना और आने वाले कल की चिंता करना बिल्कुल नॉर्मल है और आमतौर पर कई लोग इसे करते हैं। लेकिन ये हैबिट आपका कुछ भला नहीं करने वाली। जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अभी जो जरूरी है वो ये है कि आप इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक दीवार बनानी है, तो पूरी दीवार कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसकी चिंता में हमारा आज क्यों खराब करना। आप सिर्फ ये देखिए, अगले 10 मिनट में जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उतनी बेहतर तरीके से ईंटें लगाएं और इस तरह आप देखेंगे पूरी दीवार बनेगी, परफेक्ट भी बनेगी। और आप खुद को थैंक्स भी कहेंगे कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की अप्रोच अपनाई। सुनिए, सुनना एक ऐसी आर्ट है जो हर एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल के अंदर होती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम अपनी बात तो रख देते हैं लेकिन सामने वाली की बात को सुनना भूल जाते हैं और इसी वजह से हम सामने वाले की इमोशन को समझ नहीं पाते। कई बार सुनने की आदत ना होने की वजह से हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रही होते हैं और इस बीच में इन्फॉर्मेशंस को मिस कर देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। तो इस साल कोशिश करें कि सुनने की स्किल को डेवलप करने से शुरुआत की जाए। एक स्किल सीखी। आज की दुनिया में हर एक के पास स्किल होना जरूरी है जिससे वो ना सिर्फ एक लिविंग बल्कि एक फॉर्चून बना सके। लेकिन अक्सर हम अपनी एजुकेशन खत्म होने के बाद कोई स्किल सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम कोई स्किल सीख लें तो ये हमारी पोर्टफोलियो में एक ऐसी चीज़ जोड़ देगा जो हमें बिजनेस, जॉब और सभी जगह फ़ायदा दिला सकती है। ये स्किल कोई भी हो सकती है, चाहे कोई लैंग्वेज सीखना, कोई टूल सीखना या कुछ भी। एक नई स्किल को सीखने की हैबिट बनाएं। अपने डिसीजन सोच समझ कर ले। हम अपनी लाइफ में देखते होंगे कि ज़्यादातर काम हम ऑटो मोड पर करते जाते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेन को ज़्यादा काम दें और उसे रैशनली सोचने के लिए मजबूर करें, क्योंकि जब हम लॉजिक से और कॉन्शियस होकर डिसीजन लेते हैं तो हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। और अक्सर जब हम इनकॉन्शियस होकर और ऑटो मोड पर रहते हुए डिसीजन लेते हैं तो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। तो एक हैबिट डेवलप करें कि खुद को कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए मजबूर करें और बार बार खुद को याद दिलाते रहिए कि सारे काम कॉन्शियस होकर करने हैं। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि ये अपने आप में एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। इसलिए जब आप कॉन्शियस होकर काम करते हैं तो हम इसे एंजॉय भी करते हैं और ये हमको एक पीस ऑफ माइंड भी देता है। अपनी कम से कम 10% बचाएं। हम सबका किसी ना किसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक सपना होता है, लेकिन हम देखते हैं कि साल पर साल बीत जाते हैं लेकिन हमारा ये सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। तो इस केस में हमको सिर्फ एक हैबिट डालनी है कि हम अपनी इनकम का 10% बचाएं। अगर हमारी मंथली इनकम 10,000 है तो 1,000 बचाएं। अगर 1,00,000 है तो 10,000 बचाएं। लेकिन बचाए ज़रूर। फिर इन सेविंग के पैसे से आप अपना एक इमरजेंसी फंड और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन इसका पहला स्टेप होगा कि हम पैसा बचाना शुरू करें। तो शुरू करें इन 10% बचाने से। जैसे जैसे हम अपने बचे हुए पैसों की तरफ देखेंगे तो ये हमको और मोटिवेट करेगा और ज़्यादा पैसे बचाने के लिए, और एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर की वजह से हम इतना पैसा बचा लेंगे कि हम फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। सीखने की आदत डालें। अक्सर ये होता है कि हम एक सर्टेन एज तक नई नई चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हम सीखने के मामले में और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह देने के मामले में रिजिड हो जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वह लिफेलोंग लर्नर होते हैं। वह हमेशा और लगातार सीखते रहते हैं और इससे उन्हें अपग्रेडेड रहने में मदद मिलती है। तो एक हैबिट ये भी अपनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, एक ओपन माइंड रखेंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ेंगे, नहीं या अपने आसपास के लोगों में देखिए कि वो क्या चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान बात करते वक्त बहुत अच्छे से हैंड गेस्ट का यूज़ करता है तो आप उसे ये कला सीख सकते हैं। कोई इंसान है जिसमें कमाल का वर्क एथिक है तो उसे इस बारे में सीखिए, और ऐसे कई लोगों से अब बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। गोल सेट करें। जिम ब्रॉन कहते हैं कि हम एक बेहतर फ्यूचर के लिए कैजुअली नहीं चल सकते। हम अपने सेट किए हुए गोल की दिशा में कैजुअली नहीं बढ़ सकते। एक गोल जिसको कैजुअली परस्यू किया जाता है वह कोई गोल नहीं होता, एडवेंसेस एक विश होती है। गोल सेट करने की आदत अपनाएं। ईयरली गोल्स, हाफ ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स और इवन डेली गोल्स। आप हर रोज़ अपने गोल्स को रिव्यू कीजिए जिससे पता चल सके कि आप अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने डेली गोल सेट करते हैं तो शाम को इसको रिव्यू करते वक्त आप देखते हैं कि आपने अपने डेली गोल्स को अचीव कर लिया है तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर देगा, जिससे आप अगले दिन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। क्योंकि आपका प्राइमरी गोल है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, ना कि सिर्फ गुजारा करना। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जॉब की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सके, क्योंकि दुनिया आपको आपकी पर्सनैलिटी से जेज करती है। तो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने की दिशा में काम कीजिए।
ऐसे कई ट्रेड्स हैं जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि बोलते वक्त हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना। आप इसे कई टीवी इंटरव्यू में देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रिटी है अपनी बात को कन्वे करने के लिए हैंड जेस्चर का यूज़ करते हैं। आप अपनी वॉइस को डीप बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इंटरनेट पर काफ़ी टिप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ग्रूमिंग अपने इंटरेस्टिंग सेंस को सुधारने की तरह भी रोज़ काम करें। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ज़्यादा आप लोगों से भी जुड़ सकेंगे। नेचर में वक्त बिताएं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी लंबी उम्र का राज ये है कि वो नेचर के साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। नेचर में आपको हील करने की ज़बरदस्त पावर है। यह आपको पीस ऑफ माइंड देता है और नेचर में वक्त गुजारना अपने आप में एक मेडिटेशन है। इससे आपको सनलाइट के थ्रू विटामिन डी मिलता है, जो आपकी ब्रेन और बोन्स के साथ साथ ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो एक आदत ये अपनाएं कि आप कुछ वक्त रोज़ के रोज़ नेचर में बताएंगे। विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने गोल पर स्टिक करने के लिए मोटिवेट करता है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है और सक्सेस और हैप्पीनेस के बात पर आपको बनाए रखता है। अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए उन सभी चीज़ों की एक एक फ़ोटो अपने बोर्ड पर लगाएं जिन्हें आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको स्पिरिचुअल फ़ोटो भी लगा सकते हैं जो आपको याद दिलाता रहे कि पीस ऑफ माइंड आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसको डेली देखते रहे और ज़रूरत पड़ने पर इसको अपडेट भी करते रहे। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है। जॉब को विजुलेशन के जरिए अपनी गोल से चिपके रहने में मदद करता है और आपको रिमाइंड करवाता रहता है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। किताबें पढ़ें। ये सबसे क्रूशल हैबिट में से एक है। जो लोग बुक्स लिखते हैं वो जाहिर सी बात है लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको उनके माइंड का एक्सेस मिल जाता है। इन्हें पढ़ने के बाद आपका डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए आप रॉबर्ट को पढ़ते हैं और उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाली बात आपके माइंड में क्लिक कर जाती है, तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है ज़्यादा वेल, मतलब ज़्यादा आज़ादी। अगर आप ग्रैंड गार्डन की टेनिस स्कूल पढ़ते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी आपके माइंड में क्लिक कर जाती है, तो आप अपनी गोल को 10 गुना सेट करेंगे और ये भी आपकी लाइफ में कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग स्ट्रैटेजी है, आपको बस उन्हें एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट काम करती है। यहाँ बुक की एक लिस्ट है जिन्हें आप इस साल पढ़ सकते हैं। ये आपकी बहुत कम वक्त में ही लाइफ चेंज कर सकती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिच डैड वर्ड डैट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने नए साल की शुरुआत इनको पढ़ने से करें। जनरल लिखिए एनी फ्रैंक अपनी बायोग्राफी में कहती हैं कि एक पेपर में आपकी बात सुनने का किसी इंसान से ज़्यादा सब्र होता है। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, और अगर आप अपने दुख और कठिनाइयाँ किसी को बता सके तो यह आपको हल्का महसूस करवाता है। आप इसको एक पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और आप अच्छा महसूस करेंगे कि आपने अपनी बात किसी को बता दी है। एक प्रैक्टिकल पीस ऑफ एडवाइस है। आप इसमें गोल्स, फिलॉसफीज और वो सब ऐड कर सकते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। जब आप अगेट होंगे, आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगी। आप इस पर अपने फोटोग्राफ भी चिपका सकते हैं। यह आपको पॉजिटिव फील करवाएगा जब आप कई साल बाद पीछे पलट कर देखेंगे। आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने ये हैबिट शुरू की। जनरल रूल्स लिखे और जब कभी भी इंटरनेट पर, बुक्स में या कहीं भी कोई अच्छी एडवाइस मिले उसे अपने जर्नल में लिख लेंगे। अलग अलग चीज़ों को लिखने के लिए अलग अलग पेन का यूज़ करेंगे, जैसे कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ब्लू पेंसिल लिख सकते हैं। कुछ अच्छे कोट्स और एडवाइसेस को आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। अगर आपने अपने गोल की तरह आज ये कदम बढ़ाया है तो उसे ब्लैक पेन से लिखिए, कि ना सिर्फ आपके जर्नल को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा बल्कि ये आपको और ज़्यादा और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। एक टू डू लिस्ट बनाएं। ये कैसा टास्क है? जॉब को करना ही करना चाहिए और ऑलमोस्ट हर एक सक्सेसफुल इंसान इसे करता है। कल के दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उन सब की लिस्ट आज ही बना लें। इसके 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि कल सुबह आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आज क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। दूसरा, आपको किसी चीज़ के बोलने का खतरा नहीं है। अक्सर होता यह है कि हम अपना दिन शुरू करते हैं और बस फ्लो के साथ बहते चले जाते हैं और ऐसे ही दिन निकल जाता है, और फिर दिन के आखिरी में याद आता है कि एक ज़रूरी काम तो रह गया, इसलिए एक दिन पहले ही लिस्ट बनाकर तैयार रख ले। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि जब आप अपने कल किए जाने वाले काम के बारे में आज ही पेपर पर लिख लेते हैं और सो जाते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड हो जाता है, जिससे आप अगले दिन अपनी टास्क पूरी करने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा महसूस करते हैं। कुछ टिप्स और हैं जिन्हें अगर आप इन 22 पॉइंट के साथ अपनाते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कोशिश करेंगी। टू डू लिस्ट को आप पेपर पर लिखें। आजकल टू डू लिस्ट के लिए बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पेपर और पेन की ही मदद लें। दूसरी टिप यह है कि कोशिश करें कि जहां तक हो सके सबसे पहले 5 मेजर काम को ही लिस्ट में जगह दें।
जब तक ये 5 काम फिनिश नहीं होंगे तब तक आप किसी दूसरे छोटे काम को नहीं करेंगे। अपने मेन टास्क को ग्रीन से मार्क कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर रहे कि ये काम प्रायोरिटी बेसिस पर करना है, और उसके बाद के काम को ब्लू से मार्क करें जिससे आपको पता लगे कि ये काम बाद में करना है। अपनी टू डू लिस्ट के टास्क को ABC मेथड से क्लासिक कर दीजिए। सबसे ज़रूरी काम किया गया है, एक ही बात दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी है उसके आगे भी, और इस तरह ही बाकी सभी। अगले दिन सुबह होते ही इसको पढ़े और उसके बाद कोशिश करें कि शुरू के 4 घंटे के अंदर ही आप अपने सभी मेजर टास्क निपटा लें, क्योंकि इस वक्त हमारा एनर्जी लेवल बहुत होता है और दिन के आखिर तक डिक्लाइन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 22 हैबिट्स जिन्हें आपको अपनी किटी में रखने की ज़रूरत है। इनको परमानेंट हैबिट बनाने के लिए इन्हें कम से कम 66 दिन फॉलो करना है। आखिर में एक स्पेशल टीम एक लिस्ट बनाए और इन सभी को वहां पर लिख ले। सभी हैबिट्स को फॉलो करें और इन्हें मार्क एज डाउन कर दें। इस तरह से आप खुद को चेक में रख पाएंगे। उम्मीद है ये नया साल आपकी लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और खुशियां लेकर आए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद। आप इस वीडियो के सभी हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।